Hare
कुर्सी वाली बहुत बताओ कहाँ तक हो चुका।
किसी को याद नहीं है? कहा था कोई नहीं भाई? आज नए लोग आए हुए सब, कल नहीं थे कथा में? वृंदा की तो हो गई थी और कहा और याद करो। आज शालिग्राम की पूजा भी बताई थी, समाप्त कहाँ हुई थी? हाँ चलो ठीक है, और इससे भी आगे हुई। कैसे श्रोता भाई याद ही नहीं करता। कल हमने भक्ति के 5 रसों का वर्णन किया था। उसमें अंतिम में माधुर्य रस के वर्णन का करते हुए ये बताया था कि श्री हरिवंश महाप्रभु जी राधा रानी की सेवा करने कुंज में गए तो फिर वहां से बाहर नहीं निकले, वही नहीं हो गए। बताओ, आपको कुछ याद ही नहीं रहता। तो 3 प्रकार की हमारे पास सामर्थ्य है जो जन्मजात सबके पास है। कुछ जानने की, कुछ मानने की और कुछ करने की। अब जो ज्ञान योग है उसमें हमारी एक सामर्थ्य का ही सदुपयोग विशेष रूप से होता है, वो है जानने की। जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उसका समाधान होता है। लेकिन 2 सामर्थ्य हैं जिनका सदुपयोग नहीं हो पाता ज्ञान योग में। भक्ति योग में तीनों का सदुपयोग होता है, जानने की, मानने की और करने की। देखो, परमात्मा बड़े दयालु हैं। हमारे जो भगवान हैं वो हमारे ऊपर कोई शासन नहीं करते। जो सनातन धर्म के परमात्मा हैं वो शासक नहीं है, तो क्या है? बस प्रेमी है, प्रेम करते हैं। और प्रेम कभी जबरदस्ती नहीं होता। तो भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि भाई मुझे मानोगे नहीं तो ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब नहीं। भगवान ने एक बार लक्ष्मी जी ने कहा भगवान से कि भगवान आप इतनी दूर वैकुंठ धाम में विराजमान हो, अधोक्षज आपका नाम है, इंद्रियों से अतीत हो, तो ये सामान्य जो प्राणी हैं, जो मेरे बच्चे हैं, भगवती लक्ष्मी कैसी है? वो जगत जननी है, हम सबकी माता है। तो उन्होंने कहा कि इनके लिए कुछ सरल हो जाओ, इन पे कुछ कृपा करो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम कहती हो तो इनके लिए सरल हो जाते हैं। हम श्वेत द्वीप में, एक श्वेत द्वीप का भी वैकुंठ है जहाँ दुर्वासा जी, सनकादिक आदि सभी महात्मा आते जाते रहते हैं, तो लोग वहां विराजमान हो जाते हैं। तो भगवती लक्ष्मी ने कहा महाराज यहाँ भी कुछ गिने चुने लोग आते हैं, सब नहीं आ पाते, और सरल हो जाओ। बोले अच्छा। तो भगवान और सरल हुए। बोले कि ठीक है, कहाँ कैसे सरल होना? बोले पृथ्वी लोक पे जाओ। बोले चलो ठीक है। पृथ्वी लोक पे भगवान ने अवतार लेना शुरू किया। तो फिर भगवती ने कहा कि देखो, अवतार काल में जो लोग होते हैं वही आपका लाभ ले पाते हैं, बाद के लोग नहीं ले पाते, और सरल हो जाओ। तो भगवान ने सप्तपुरियों का और तीर्थों का निर्माण कर दिया कि जो यहाँ आएगा और यहाँ आकर के मेरा दर्शन करेगा, मेरा भजन करेगा, मेरे प्रति समर्पित हो जाएगा, उसको मैं प्राप्त हो जाऊंगा। फिर भगवती ने कहा कि नहीं, और सरल हो जाए।
सब लोग यहाँ नहीं आ पाते। तो भगवान ने कहा कि और क्या चाहते हैं? बोले ऐसा कुछ सरल हो जाओ कि जो चाहे जहां चाहे वहीं आपकी प्राप्ति हो जाए। तो बोले ठीक है। फिर भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो गए कि जो व्यक्ति जहां चाहेगा वहीं मेरी पूजा करके अपने जीवन को सार्थक कर पाए। तो भगवान भगवती लक्ष्मी जी की प्रार्थना से हम और आपके सबके कल्याण के लिए इतने सरल हुए हैं कि वो हमारे आपके घरों में अर्चा विग्रह के रूप में विराज। लेकिन हम उन्हें भगवान की तरह नहीं मानते, अपने बराबर भी नहीं मानते। अपने तो बाथरूम में भी बहुत पैसा लगाएंगे लोग, जबकि वहां के हगना मूत नहीं है और कोई बढ़िया काम तो करना नहीं हो, वहां भी दुनिया भर का पैसा लगा देंगे। लेकिन भगवान के मंदिर में पैसा लगाने में सबकी नानी बनती। तो भगवान को हम अपने जैसा भी नहीं मानते। भगवान इतनी कृपा करुणा करके हमारे लिए इतने सरल हुए हैं, इसका हमें थोड़ा भी अनुमान नहीं। कोई भी साधन 3 प्रकार से सफल होता है। पहला, साधन कैसा हो? सत्कार पूर्वक हो। जिस किसी भी साधन को आप करते हो, हम नहीं कहते कि हमारे कहने से कोई साधन करो, जो भी आपको आपकी प्रकृति के अनुसार अच्छा लगता है और जिसमें लगता है कि नहीं मैं इसमें ज्यादा सफल हो सकता हूं, उसी साधन को सत्कार पूर्वक करिए। उस साधन के प्रति आपकी सत्कार बुद्धि होनी चाहिए। अगर आप पूजा पाठ भी करते हैं तो पूजा के पाठ में आपकी सत्कार बुद्धि होनी चाहिए। नाम जपते हैं तो नाम जप में भी आपकी सत्कार बुद्धि होनी चाहिए। एक महात्मा थे, पूज्य पंडित ज्ञान प्रसाद जी, गोवर्धन में विराजते थे। तो गोवर्धन में जब वो विराजते थे तो बहुत उच्च कोटि के भगवान के भक्त हुए और मैया यशोदा के भाव में हमेशा रहते थे। भगवान को अपना बालक मानते थे, ठाकुर जी मेरे लाल हैं, मेरे बच्चे हैं। उस समय ब्रज के जितने महात्मा ब्रज में भजन करते थे सब आकर के उनको प्रणाम करते। इतने उच्च कोटि के महात्मा थे। लोग उन्हें यही मानते थे कि साक्षात गिरिराज जी के स्वरूप ही है। तो वो गिरिराज जी के प्रति उनकी ऐसी भक्ति थी कि जितना समय उन्हें भजन पूजा करते थे उतना तो करते ही थे, बाकी समय सोनी लेकर के गिरिराज जी की परिक्रमा में झाड़ू लगाते। उनकी मान्यता थी कि यहाँ ठाकुर जी और श्री जी विहार करते हैं तो कहीं उनके पग में उनके चरण कमल अत्यंत कोमल है, कमल से भी कोमल है, कहीं उनमें कोई कांटा आदि न चुभ जाए। तो झाड़ू लगाने के बाद जो रज होती थी उसको हाथ से ऐसे करके दबा के देखते थे कहीं अंदर कोई कांटा तो नहीं दबा पड़ा है। और फिर कांटा उनके हाथ में लगता था तो बड़े खुश होते थे, अच्छा ये पकड़ा गया, नहीं तो ठाकुर जी के चरण में लग जाता और निकाल करके उसको दूर फेंक। इसको कहते हैं सत्कार पूर्वक उपासना। उनकी इस उपासना का फल था कि झाड़ू लगाते लगाते उन्हें श्री जी और ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे जय तो ढंग से बोल दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सत्कार पूर्वक जब हम कोई भगवान से संबंधित उपासना या क्रिया करते हैं तो उसका ही फल होता है। ऐसे ही औपचारिकता एक बना ली। बहुत लोग साधन करते हैं, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, व्रत भी करना है, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, और वो जाना ऐसे है मक्खी की तरह भिन-भिना के सब जगह चले जाते। कोई भी एक काम ठीक से नहीं करते। सोचते हैं कि यहाँ वहां दुनिया भर का चक्कर लगा करके पूरी पृथ्वी को अपने सर पे उठा लेंगे। कोई एक साधन करो।
उसी में पूरा मन लगाओ, उसी के प्रति समर्पित हो जाओ, तो प्राप्ति होगी। हमें तो संतुष्टि नहीं होती, ये भी कर लूं, पता नहीं ये सफल होगा कि नहीं होगा, फिर दूसरा भी कर लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। बहुत जगह अपने चित्त का विस्तार किए हुए रहते हैं। जितना आपका चित्त का फैलाव होगा उतनी ही आपकी शक्ति का क्षीण होगी, क्षय होगा। और जितना आपका चित्त संगठित होगा उतना ही आपकी उपासना में बल होगा। तो कोई एक चीज पूजा करो तो पूजा में ही पूरा मन लगाओ, फिर आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत थोड़ी है। अरे भाई, कहीं भी जाओगे, कुछ भी करोगे, उसका लक्ष्य तो परमात्मा ही है ना, भगवान के ही काम करने, भगवान की प्राप्ति का ही प्रयास है। तो जिस एक काम को कर रहे हो उसमें पूरी तरह से समर्पित हो जाओ। एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो ये जो मान्यता है कि हमें ये भी करना है, वो भी करना है, तो इस मान्यता से समय पास होता है। हाँ, लोग ये कहना शुरू कर देंगे वही बड़ी भक्त है या बड़े भगत जी हैं, ऐसा संसार में तो लोग कहना शुरू कर देंगे। लेकिन तुम कहाँ रहोगे? जहां थे वहीं हो जाओगे और पीछे चले जाओगे। अहंकार उत्पन्न हो जाएगा कि मैं बहुत बड़ा भगत हूँ, मैं तो इतनी साधना करता हूँ। तो इस अहंकार से जहां थे वहां से भी पीछे चले जाओगे। इसलिए सत्कार पूर्वक किसी एक ही साधन में मन लगाना चाहिए। दूसरा है, साधन जो भी आप करो वो कैसा हो? निरंतरता पूर्वक। ऐसा नहीं कभी कर लिया कभी नहीं किया। पुरुषोत्तम मास में व्रत कर लिया, छोड़ छाड़ दिया कुछ, और फिर पुरुषोत्तम मास के बाद फिर शुरू हो गए। पुरुषोत्तम मास में कुछ कर लिया तो बाद में फिर कुछ नहीं किया। तो ये जो साधन है विशेष फल वाला नहीं। साधन वो है जो आपके जीवन का अंग बने। अरे भाई, संसार में आप रहते हो, अपने बेटे के प्रति, पति के प्रति, परिवार के प्रति एक आध महीने की जिम्मेवारी उठाते हो कि जीवन भर की? जीवन भर की उठाते हो। फल क्या मिलता है? क्लेश। क्लेश के अलावा कुछ नहीं। जिसमें सुख नहीं है उसके लिए तो जीवन भर समर्पित हो, और जिसमें आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं है उसके लिए बड़ी मुश्किल से एक आध महीना निकालते हो, और उसमें भी भगवान पे बड़ा एहसान करते हो कि देखो हमने तुम्हारे लिए ये कर। तो ऐसे जो साधन है जो कभी किया कभी नहीं किया, इससे सफलता नहीं मिलती। तो इस प्रकार से हमें भगवान के लिए समर्पित भाव से निरंतर और किसी एक साधन में मन लगाना। अगर हम सत्कार पूर्वक करेंगे, साधन को निरंतर करेंगे, तो अवश्य सफलता है। साधन के प्रति आपकी महत्व बुद्धि नहीं है, सत्कार बुद्धि नहीं है, और कभी करते हो कभी नहीं करते, तो उससे पुण्य तो होगा लेकिन जन्म मृत्यु के चक्र का नाश नहीं। तो इसलिए जानने की, करने की और मानने की जो शक्ति है, इसका एक गीता मार्ग में बहुत सुंदर श्लोक आता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। कि भाई कलिकाल का जीव है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकता, और बिना शास्त्रों का अवलोकन किए आपको सत असत और धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होगा। तो भाई क्या करें कि कितने शास्त्र पढ़ें? तो बस एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक भगवान श्री कृष्ण जो कि देवकी जी के पुत्र हैं,
उनके द्वारा गाया हुआ गीत है, बस उसका अध्ययन कर लो। एक गीता जी का अध्ययन कर लिया, सब शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। क्यों भगवान ने अर्जुन को बछड़ा बना करके सारे वेद उपनिषद शास्त्रों को गाय बना करके दुबारा, और गाय का सार क्या है? दूध। वो दूध क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। तो ये भगवान ने गाय का भी सार आपको निकाल कर दे दिया। क्यों इधर उधर भटक के फिरते हो? एक श्रीमद् भगवत गीता का पालन कर लो, एक श्लोक भी, एक कोई श्लोक, 700 श्लोक हैं, 700 में से अगर कोई एक श्लोक भी हम अगर अपने जीवन में उतार लें तो उसी से कल्याण हो जाए। बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत ही नहीं है। कहीं ये कथा पढ़ेंगे, वो कथा, सत्यनारायण की कथा पढ़ेंगे, उसमें बस ये नहीं पता है कि सत्यनारायण की कथा का मतलब क्या है। सत्यनारायण की कथा में कलावती कन्या और पता नहीं उसका वो नाव में बैठती गई, उसका वो पति मर गया और उसके प्रसाद लिया, बस यही याद है। बोलो वृंदावन बिहारी। पुरुषोत्तम मास की कथा में भी सुनते सुनते द्रौपदी, दृढ़धनवा और पता ये चरित्र ही याद रहते हैं। ये याद नहीं रहता कि इन्हें ये अवस्था कैसे प्राप्त हुई, इन्होंने क्या ऐसा विशेष किया था कि इनका चरित्र हम गाते और सुनते, उस पर ध्यान नहीं जाता। तो कहते हैं एक ही शास्त्र के प्रति समर्पित होना है तो देवी की पुत्र भगवान श्री कृष्ण का गाया हुआ गीत है। और एक ही देव, लोग बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवताएं, किसकी शरण में जाएं, क्या करें, हम तो भ्रमित हो जाते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है भ्रमित होने की। एक ही देव है, और वो कौन है? देवकी पुत्र एवं भगवान श्री कृष्ण ही है, और कोई है ही नहीं। मधुसूदन सरस्वती पाद ने कहा कि भाई अगर मुझसे पूछते हो कि तत्व क्या है, तो कहते मैं जानता हूं कि श्री कृष्ण से बढ़कर के कोई तत्व नहीं। कृष्णात् परम तत्व हम न जाने। कि मैंने जितना ध्यान से, ज्ञान से जितनी भी मैंने खोज की है, उसमें मुझे श्री कृष्ण से बढ़कर के कोई तत्व नहीं मिला। तत्ववादी लोग बोलते हैं कि भाई आत्मा तत्व है, परमात्मा तत्व है, वो निराकार है, निरंजन है, इत्यादि सब विशेषण है। लेकिन मधुसूदन सरस्वती पाद महान ज्ञानी थे अपने समय के। उन्होंने कहा है कि मुझे श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई दूसरा तत्व नहीं मिला। तो एक ही देव है, वो है भगवान श्री कृष्ण। अब कहो कि भाई मंत्र कौन सा जपें? देवता को प्राप्त करने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है कि नहीं? तो साधन भजन करना पड़ेगा। क्या भजन करें, कौन सा मंत्र जपें? तो कहते हैं मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कि ज्यादा फेर में मत करो। देखो जितने श्रुति सम्मत मंत्र है, हुआ न है और न हो सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम एकमात्र आधार है। और ये कलिकाल में तो कहा ही गया है कि भाई कलयुग केवल नाम आधार है। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम जपो, बस उसी से कल्याण हो जाएगा। एक बार ब्रह्मांड के सभी ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे हुए। सुखदेव जी बता रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अब देखो सुखदेव जी कहेंगे तो कोई झूठी बात तो होगी नहीं। इतने बड़े महात्मा हैं, साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही है, तो वो ऐसी हल्की फुल्की बात थोड़ी कहेंगे। हम तो हो सकता है कोई झूठ भी कहते हैं, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं। और किसको कह रहे हैं? महाराज परीक्षित से कह रहे हैं। और कहाँ कह रहे हैं? गंगा जी के किनारे कह रहे हैं। और किस समुदाय के बीच में के बैठ के कह रहे हैं? कि जहां ब्रह्मांड के सबसे प्रसिद्ध और सर्वपूज्य महान महान संत विराजमान थे, उन सब के बीच में कह रहे हैं। ऐसे ही कोई सामान्य लोगों के बीच में तो कुछ हंसी मजाक में कुछ कह भी सकता है, गलत झूठ भी कह सकता है, लेकिन इतने बड़े महात्माओं के बीच में कोई झूठ नहीं कह सकता। और गंगा किनारे तो वैसे भी तीर्थ में कोई झूठ नहीं बोलेगा। और सुखदेव गोस्वामी तो झूठ बोलने वाले हैं ही नहीं, क्योंकि उन्हें कोई लालच किसी से नहीं है। वो निरपेक्ष हैं। निरपेक्षम मुनिम शांतम, सदैव अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि कहते हैं योगिनाम नृप निर्णीतम, कि
कि जितने योगी थे पूरे ब्रह्मांड के, इस पृथ्वी के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल तक के जितने योगी थे, जितने ऋषि मुनि महात्मा थे, सबने एक साथ बैठ करके विचार किया कि भाई कल्याण का सबसे सरल और सर्वोत्तम साधन क्या है। देखो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे सरल इसलिए कि जिसे सब कर सके, जिसमें सबका अधिकार हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, जिसे सब कर सके, सब समय कर सके और सब जगह कर सके, ऐसा कोई साधन बताओ। और वो साधन कैसा हो कि वो सर्वोत्तम हो, उससे उत्तम कोई साधन और दूसरा न हो। तो जितने कठिन कठिन हम साधन देखते हैं और जितने हम साधन कठिन कठिन करते हैं, वो सब साधन इस साधन के सामने अति तुच्छ है। तो ठीक है, बहुत अच्छी महिमा है उन साधनों की, लेकिन भगवान नाम के सामने सब तुच्छ है। तो उन्होंने कहा योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम, कि भगवान श्री कृष्ण के नाम के संकीर्तन से बढ़कर के कोई भी सर्वोत्तम और सरल साधन नहीं है जो सबके कल्याण का माध्यम बन सके। तो ये भगवान के नाम की महिमा है। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो हमने 3 प्रकार की सामग्री बताई थी कि भाई कुछ जान सकते हो, कुछ मान सकते हो और कुछ कर सकते हो। तो देखो संसार में आप जितनी भी उपलब्धियों के लिए प्रयास करोगे वो सब कैसी होंगी? बंधन कारक, आपको बंधन में डालेंगी, मोह में डालेंगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की सेवा कैसी होगी? आपको संसार सागर से तारने वाली हो। तो अगर कुछ करना ही है, अगर करने की जो सामर्थ्य परमात्मा ने आपको दी है उसका सदुपयोग ही करना है, तो भैया भगवान की सेवा कर, जीवन भगवान की सेवा करने से सफल हो। ऊट पटांग कामों को करने से शक्ति का क्षय होता है और भगवान की सेवा करने से शक्ति का सदुपयोग होता है। तो करने की शक्ति का सदुपयोग कहाँ है? भगवान की सेवा में। अच्छा, मानना है भगवान बड़े दयालु हैं, वो जानते हैं कि देखो हमारा जो अभ्यास है ना, हमें इंद्रिय अनुभव के आधार पर मानने की आदत है। हम जिस चीज को सामने देखते हैं, जिस चीज को स्पर्श करते हैं, जो सुनते हैं, उन्हीं को मानते हैं। स्थूल दृष्टिकोण है ना, सूक्ष्म को और दैवीय पे हमारा विश्वास नहीं होता। तो कहते हैं कि भाई तुम्हारी जो आदत है वो है मानने की। अब तुम मुझे ऐसे तो मानोगे नहीं कि भाई भगवान हमारे हैं, कैसे मानोगे? भगवान कहते हैं कि देखो आपको मानने की जो आदत है वो 5 प्रकार की है। यही हमने 5 भक्ति के रस बताए। पहला है शांत। शांत में हम क्या मानते हैं? देखो व्यक्ति जितना अपने आप से प्रेम करता है ना, उतना किसी से नहीं करता। सच्ची बात है कि झूठी बात है? जब अपनी जान पे आएगी तो सबको उठा के दूर फेंक दोगे। तो जितना व्यक्ति अपने आप से प्रेम करता है उतना किसी से नहीं करता। तो कहते हैं कि जो शांत रस है वो आपको क्या प्रदान करता है? स्वस्वरूप की प्राप्ति। आपका जो निज स्वरूप है, जिसको आप भूले हुए हो, अपने आप को स्त्री कोई मान बैठा है, कोई पुरुष मान बैठा है, कोई बोलता है मैं सीमा हूं, कोई बोलता है मैं कलावती हूं, इत्यादि जो नाम मान रखे हैं आप लोगों ने अपने, तो ये आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। वास्तविक स्वरूप क्या है? बोले वो जो वास्तविक स्वरूप है वही है शांत रस, और जिसके आचार्य हैं शंकर भगवान।
तो जो जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, जो आपका स्वस्वरूप है, जो जिसे आत्मा लोग कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है शांत रस में। और देखो ये क्या है, ज्ञान की पराकाष्ठा। शांत रस क्या है? ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान है क्या? एक रस, अखंड और सच्चिदानंद तत्व की प्राप्ति ही ज्ञान का लक्ष्य है। क्या और कुछ है? झूठ तो नहीं कह रहे। ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य है जो एक रस है, अखंड है, व्यापक है और सच्चिदानंद है, उस परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाए, उसके स्वरूप में हम स्थित हो जाए, ये ज्ञान का लक्ष्य। ज्ञान के बाद ही भक्ति शुरू होती है। भक्ति जिसे कहते हैं वो कब शुरू होती है? ज्ञान के बाद। अब देखो, एक परमात्मा के अलावा तो कोई दूसरा है नहीं भाई। ज्ञान में होता क्या? अद्वैत, यानी जहां एक है दूसरा नहीं है, इसी को अद्वैत कहते हैं ना। तो वहां एक ही है। निज प्रभु में देखें जगत के सन करें विरोध। अरे भाई, जहां अपने ठाकुर जी ही सर्वत्र दिखते हैं तो किससे विरोध करें, किससे ईर्ष्या करें, किससे द्वेष करें और किससे राग करें? तो जहां एक परमात्मा ही परमात्मा है, सर्वम खलविदम ब्रह्मा या वासुदेवः सर्वम, तो वहां एक होता है। अब जब वो एक में स्थित हो गए तो भाई फिर व्यक्ति को लगता है कि अब दूसरा तो कोई है नहीं। अगर हमें खेलना है, कुछ करना है, तो कहाँ करेंगे? उसी एक के साथ ही करेंगे ना, वो तो दूसरा तो है ही नहीं। तो उस एक की सेवा के लिए ही दास्य रस का प्राकट्य होता है। वो एक ही दूसरे रूप में प्रकट होता है। शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के दास्य भक्ति के आचार्य बने। उन्होंने सिखाया कि भगवान की सेवा करके हम कैसे अपने जीवन जन्म को सार्थक कर सकते हैं। तो ज्ञान पहले होगा, भक्ति बाद में होगी। अरे हम आपसे पूछते हैं सामान्य स्तर से भी, जब तक आप किसी व्यक्ति के बारे में जानोगे नहीं तो उसकी सेवा करोगे? अनजान व्यक्ति की कोई सेवा करता है क्या? पहले हम जानते हैं कि भाई ये कौन है, क्या है, अब इसकी सेवा करेंगे तो कहीं उल्टा ही तो हमारे ऊपर नहीं आ जाएगा। पहले तो जानते हैं, तो जानने के बाद फिर सेवा में लगते हैं। तो पहले तो ज्ञान होगा और फिर भक्ति प्रारंभ होगी। अब सेवा हो रही है, दास्य रस। अब दास रस के बाद जब वो एक ही है, दूसरा है ही नहीं, तो अगर मुझे खेलने की इच्छा होगी तो कहाँ जाएगा? वो एक ही है ना। तो अपने से ही वो दूसरे रूप में प्रकट होता है, खुद ही अपने आप को अपना सखा बनाता है। उसको कहते हैं सख्य रस। एको हम बहुश्याम, श्रुति का सिद्धांत है कि नहीं है? अब तो बहुत कथाएं सुनी आपने, हमने तो इतनी सुनी भी नहीं। तो एको हम बहुश्याम, तो भगवान ही अपने आप को प्रकट करते हैं अपने सखा के रूप में। अर्जुन कौन है? नर और नारायण दोनों एक ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन तुझ में और मुझ में रंच मात्र भी भेद नहीं है। अब जब खेलते ही रहोगे तो भाई खेलते रहेंगे तो कुछ लालन पालन भी करना पड़ेगा, कुछ खाना पीना भी पड़ेगा, तो कौन खिलाएगा? तो फिर वात्सल्य रस प्रकट किया, तो भगवान को खिलाने के लिए माता पिता बन जाओ। तो कौन माता पिता बने? भगवान ही माता पिता बने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो नंद और यशोदा, और उसके बाद भाई ठीक है, लालन पालन हो गया, खेलना खाना हो गया, सेवा भी हो गई। लेकिन अगर रमण करना है तो कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे? तो रमण करने के लिए भगवान अपने आप से ही प्रकट हो गए माधुर्य रस के रूप में, जिनकी अधिष्ठात्री देवी है श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी श्री कृष्ण से अलग है क्या? एक ही है। राधा कृष्ण स्वरूपांग वही कृष्णं राधा स्वरूपणम कलात्मानं निकुंजस्तं कुरु रूपं सदा भजे। अब आप सोच रहे होंगे बाबा जी
पुरुषोत्तम मास खत्म होने वाला है, पुरुषोत्तम मास की कथा तो कह नहीं रहे हो, पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हैं। देखो भाई, पुरुषोत्तम मास की कथा का ये सार है। अभी जो 2 दिन बचे हैं, इन 2 दिन में आपको पुरुषोत्तम मास की कथा का जो सार है, देखो कथा तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन उस कथा, वो कथा हमें क्या सिखा रही है, इस पे हमारी दृष्टि नहीं जाती। 3 प्रकार की दृष्टि होती है, उनमें 2 प्रकार की दृष्टि प्रधान है। एक तो होती है इंद्रिय दृष्टि और एक होती है बुद्धि दृष्टि और एक होती है तत्व दृष्टि। तो 2 प्रकार की दृष्टि तो कम से कम हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास कौन सी है? एक ही दृष्टि है, वो है इंद्रिय दृष्टि। इससे हम संसार को देख सकते हैं। बुद्धि दृष्टि से हम सत असत को देख सकते हैं। सत असत, धर्म अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य का जो ज्ञान होता है वो इंद्रिय दृष्टि से नहीं होता। किससे होता है? बुद्धि दृष्टि से। और हमारा स्वरूप क्या है और हमारा परमात्मा के संबंध साथ क्या है, हमारे परमात्मा के साथ संबंध क्या है, ये इस तत्व का निर्णय होता है तत्व दृष्टि से। तो ये 3 प्रकार की दृष्टि सबको प्राप्त है, लेकिन 2 प्रकार की दृष्टि का हम सदुपयोग नहीं करते, एक ही प्रकार की दृष्टि का सदुपयोग करते हैं। इसलिए बार बार पता नहीं कितने जन्म हमारे बीत गए, लेकिन हम जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं छूट पाए। कितनी पुरुषोत्तम मास की कथाएं सुनी और सब सुनकर के यहाँ से सुनी और यहाँ से निकाल दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बस इतने चिकने घड़े हो गए, इतने बेशरम हो गए कि कोई कुछ भी कहे, हमें तो वही करना है जो हमें करना है। तो भैया, ऐसी कथाएं सुनने से चिकने घड़े तो हो जाओगे, बेशरम तो हो जाओगे, लेकिन कुछ ज्ञान हो जाए, कुछ प्राप्ति हो जाए, ये संभव नहीं है। तो आपको कुछ करने की, कुछ जानने की और कुछ मानने की जो शक्ति मिली है, उसका पूरा सदुपयोग जो है वो है भक्ति में। तो ये 5 रस हैं, आप सबका अभ्यास है। आप इस संसार में मान करके ही चलते हो। किसी को बेटा मानते हो, किसी को भाई मानते हो, किसी को बहन मानते हो, किसी को पति मानते हो, किसी को प्रेमी मानते हो, किसी को पिता मानते हो, किसी को माँ मानते हो, मान ही बैठे हो सबको। तो भगवान कहते हैं तुम्हें मानने का ही अभ्यास है, तुम मुझे ही मान लो ना। तुम्हें मानना ही है कुछ, तो मुझे मानो। तो जो मानने की शक्ति है उसका सदुपयोग कहाँ है? भगवान को मानने में, भगवान के साथ संबंध जोड़ने में। संसार के साथ जितने भी संबंध जोड़ोगे वो आपके जीते जी ही टूट जाते हैं, लेकिन जीते जी अगर न टूटे तो मर के तो टूट ही जाएंगे। जिसके साथ संबंध जोड़ा है या तो वो नहीं रहेगा या आप नहीं रहोगे। तो संसार के संबंध जो नाशवान है उनमें अपनी पूरी सामर्थ्य का क्षय करना से बड़ी कोई मूर्खता है नहीं। मानने की जो शक्ति मिली है वो देखो, संसार में हो तो पति है, पति की भी सेवा करो, पुत्र है तो पुत्र के प्रति जो कर्तव्य है उसको भी पूरा करो, सब कुछ करो, लेकिन अंदर से माने रहो कि भगवान के अलावा न मेरा कोई पति है, न पुत्र है, न कोई सगा है, न संबंध। अगर ऐसा मान लोगे तो फिर हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भगवान की सेवा करो, भगवान का मंदिर अच्छा रखो, ये सब कहने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। फिर तो आप खुद ही करोगे। बेटे के लिए आपको कोई माला थोड़ी फेरनी पड़ती है। बेटे का रात दिन चिंतन रहता है कि कैसे इसका भला हो जाए। अब इसकी नौकरी छूट गई तो बाहर भागी फिरती है माइया कि भाई कैसे भी किसी भी उपाय से इसकी नौकरी लग जाए, इसका ब्याह हो जाए। ब्याह हो रहा है तो फिर बच्चा नहीं हो रहा, फिर उसके लिए भागती रहती है कैसे भी बच्चा हो जाए। तो कभी तो इसका अगर 10वां अंश भी आप भगवान के लिए कुछ करते हो, उनके लिए तो भोग लगाने तक की याद नहीं रहती, कितने शर्म की। ऐसे ही बकरी की तरह मुंह चलता रहता है रात दिन, लेकिन भगवान को भोग लगाने की याद नहीं रहती।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भैया अगर आप अंदर से भगवान को अपना मान लोगे तो हमें ये कहने की आवश्यकता रहेगी नहीं कि आप भगवान को मानो, भगवान की पूजा करो, भगवान को क्या भोग लगाना है क्या नहीं लगाना है, ये अंदर से आता है। देखो जब हम भगवान के साथ किसी अपना संबंध जोड़ लेते हैं ना पुष्टि मार्ग में, तो सबसे पहले वो यात्रा की शुरुआती ब्रह्म संबंध से होती है। वहां तो पहले ब्रह्म संबंध कराया जाता है। भाई बिना संबंध के आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बोले क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि आपका जो अभ्यास है वो संबंधों को मानने का रहा है। तो भगवान इतने दयालु हैं कि वो हमारी प्रकृति को जानते हैं और हमारी प्रकृति के अनुरूप ही हमको साधन देते हैं कि भाई देखो तुम्हें मानने का अभ्यास है तो तुम मुझे अपना मानो। क्या अपना माने? बोले जो तुम्हारी मर्जी हो। अब किसी के पास बच्चा नहीं है तो मत भागो डॉक्टरों के पास, बाबाओं के पास, भगवान को अपना बेटा मानो। अरे संसार के लोगों को अपना मानोगे तो बेटा हो भी जाएगा तो वो हो सकता है तुम्हें दुख ही दे। पंडित आत्मदेव को बेटा नहीं था, उन्होंने रात दिन प्रयास किया कैसे भी बच्चा हो जाए, नहीं हुआ तो फिर एक दुखी होकर के आत्महत्या करने वाले थे। फिर भगवान ने आकर के रोका कि भाई सन्यासी के रूप में भाई क्यों मरते हो? बोले महाराज बेटा नहीं है। बोले अरे बेटा की कोई क्या जरूरत है, सुअरिया है 12 बच्चे पैदा करती हो, क्या वो मुक्त हो जाती है? कितने बेटा पैदा कर लो क्या मुक्त हो जाओगे? बोले नहीं महाराज ये ज्ञान ध्यान की बात हमारी समझ में नहीं आती, हमें तो बेटा दे दो। बोले हम कहां से दे दें, हमने कोई दुकान खोल रखी है, करो अपना। तो बोले कि नहीं आप आत्मा हो, आप सब कुछ कर सकते हो, आप हमें बेटा दे दो। तो उन्होंने एक फल दे दिया कि लो इसे खिला देना, बेटा हो जाएगा। अब उससे जो धुंधकारी हुआ वो कथा तो आपको ज्यादा पता है, उस कथा में जाएंगे तो उससे बेटा जो प्राप्त किया था उससे सुख मिला कि दुख मिला? दुख मिला। हालांकि वो पंडित जी ने जो सन्यासी ने जो फल दिया था उससे उत्पन्न नहीं हुआ था, उससे जो उत्पन्न पुत्र थे वो तो गोकर्ण जी थे और गोकर्ण जी की सहायता से पंडित जी मुक्त हो गए। लेकिन जो पति से कपट करती है उस नारी का कल्याण नहीं हो। धुंधली जो थी उसने पंडित आत्मदेव से छिप करके वो फल तो गैया को खिला दिया और अपनी सहेली का बेटा अपने पास रख लिया। तो पति से कपट करने वाली औरत का कल्याण नहीं होता। तो पति से कपट कभी नहीं करना चाहिए। जो भी है कुछ भी अगर है तो उसको पति के साथ बता देना चाहिए, फिर वो जैसा भी हो। देखो सील जो है ना वो बहुत बड़ा गुण होता है। जब भगवान श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जनक नंदिनी के स्वयंवर में गए थे तो पहले विश्वामित्र जी को एक बगीचे में ठहराया था जनक जी ने। तो जहां विश्वामित्र जी ठहरे हुए थे वहां से भगवान राम को उन्होंने भेजा कि भाई जाओ ठाकुर सेवा के लिए कुछ फूल ले आओ। और जब वो फूल लेने बगीचे में गए तो वहां जनक नंदिनी आई और जनक नंदिनी आई तो उन्हें देख करके भगवान श्री राम वहीं की वहीं खड़े के खड़े रह गए। तो अब उन्हें आए तो फूल लेने थे, लेकिन यहाँ वो मैया सीता को निहारते ही रहे और निहारते रहे तो उसमें विलंब हो गया। और जब विलंब से पहुंचे फूल लेकर के तो विश्वामित्र जी ने गुरु जी ने पूछा, अरे रामभद्र तुम तो बहुत देर के फूल लेने गए थे, बगीचा तो पास में ही था, तो इतनी देर कैसे हो गई, इतना विलंब कैसे हुआ? तो भगवान श्री राम ने कहा कि गुरुदेव बगीचे में जनक नंदिनी विहार करने आई थी और हम उन्हें देखते रहे। तो इसको कहते हैं सत्य, सील। कुछ भी बात है तुम्हारी तो उसे अपने पति के साथ शेयर करो, उसे बताओ। गुरुजनों से और पति से कपट नहीं। ये कबीरदास जी ने गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। इसलिए भैया कपट नहीं करना चाहिए। तो जितने भी हमारे संबंध है ना संसार में,
वो नाशवान है और परमात्मा के साथ जो संबंध है वो है अविनाशी। तो अगर आपको मानना ही है तो परमात्मा को अपना मानो, जानना ही है तो भगवान के बारे में जानो कि मेरा भगवान से क्या संबंध है। उससे आप खुद ही जान सकते हो। आपको भगवान पुत्र के रूप में अच्छे लगते हैं कि पति के रूप में अच्छे लगते हैं कि सखा के रूप में अच्छे लगते हैं, जैसे आप, या फिर स्वामी के रूप में अच्छे लगते हैं, या फिर तुम्हें वो भगवान अपनी आत्मा के रूप में अच्छे लगते हैं तो शांत रस में चले जाओ। तो जैसे आपको भगवान अच्छे लगते हो वैसे उनके साथ अपना संबंध जोड़ो। तो बेटा ही मानना है तो भगवान को मानो, पति ही मानना है तो भगवान को मानो। पति से, भगवान से बड़ा कोई पति नहीं है। देखो आपका जो पति है संसारिक, उसका भी तो अंतर्यामी परमात्मा ही है। तो परमात्मा के बगैर उसकी कोई सत्ता है क्या? कोई सत्ता नहीं। तो पति ये शरीर नहीं है, पति वही है जो इसके अंदर जो अंश है परमात्मा का, वही पति है। वैसे ही गुरु ये शरीर नहीं है, गुरु वही है जो इस शरीर के अंदर परमात्मा का अंश है, वही गुरु। हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम शरीर तक ही अटक जाते हैं। गुरु भी मानेंगे तो शरीर को मानेंगे, और पति भी मानेंगे तो शरीर को मानेंगे। ये जो आदत आपकी, अभ्यास जो आपको एक पड़ा हुआ है, इसको बहुत बदलने की आवश्यकता है। तो आपके पुत्र हैं, पति हैं, सगे संबंधी हैं, कौन है? भगवान है। त्वमेव माता च, जोर से बोलो। तो सब कुछ जो हमारे सर्वस्व हैं वो ठाकुर जी हैं। अब ये बात हृदय से स्वीकार करनी है, मुंह से तो बोल दिया आपने, लेकिन इसी बात को हृदय से स्वीकार करना है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो जब ये बात हृदय से स्वीकार हो जाएगी तो फिर और कुछ करना शेष नहीं रहेगा। जितने साधन हैं वो बस इसी के लिए हैं कि हमें किस प्रकार से हम भगवान को अपना मान, किसी भी प्रकार से। जैसे ही हमने भगवान को अपना मान लिया तो हमारा काम बनने में देर नहीं लगेगी। देरी जो है वो परमात्मा की तरफ से नहीं है, देरी आपकी तरफ से। आपने अभी तक भगवान को अपना माना ही नहीं है, और जितना मानने का ढोंग करते हो वो सब पाखंड मात्र है। तो जितना करो उसे सच्चाई से करो, समर्पित भाव से करो, तो जरूर आपको पुरुषोत्तम मास का फल मिलेगा। तो चित्रवर्मा जो थे उन्होंने भगवान की भक्ति करते हुए कहा भगवान के धाम बैकुंठ चले गए। और जब दृढ़ ने सुना कि मेरे पिताजी भगवान के धाम चले गए तो सभी मंत्रियों को और पुरोहितों को बुला करके उन्होंने उनका संस्कार करवाया, और संस्कार आदि करवा के उन्हें दुख भी हुआ कि पिताजी थे चले गए, लेकिन उन्हें आनंद भी हुआ कि मेरे पिताजी को भगवान का धाम मिला है, भगवान के धाम की प्राप्ति हुई है। तो भगवान के धाम जो जाते हैं उनके लिए शोक नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे भी अगर कोई भगवान के धाम भी नहीं गया तो रघु जी ने जब जमदग्नि जी का प्रयाण हुआ था उस समय परशुराम जी रो रहे थे अपने पिता के लिए। तो रघु जी ने आकर के कहा कि बेटा, जो अपने सगे संबंधी के लिए जितने आंसू बहाता है वो उसको नरक में कांटे की तरह चुभते हैं, इसलिए तुम अपने पिता के लिए, अपने संबंधियों के लिए आंसू मत बहाओ। शास्त्र का मत है, शास्त्र में रोने का विधान नहीं है। ये रोते हैं ये तो मोह के कारण रोते हैं। ऐसे सही बात तो यह है कि कोई सच्चा नहीं रोता, रोते हैं इसलिए रोते हैं कि भाई इनसे जो मिलने वाली सुविधा हमें थी वो अब नहीं मिली। तो महाराज इधर तो रो रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद अच्छा देखो वो क्या क्या छोड़ के गए, उसका बंटवारा कर लो, कहाँ है, कौन सी अलमारी में रखा है, क्या रखा है, क्या क्या रखा है, पेपर सब कहाँ है प्रॉपर्टी के। अरे तो तुम्हें दुख तो है ही नहीं। दुख होता तो तुम ये सब करते। तो रोने का भी ढोंग करते हैं।
तो भैया ये ढोंग करके क्यों बेचारे की और यात्रा खराब कर रहे हो? ऐसे तो उसके कर्म ही ऐसे हैं कि उसे बहुत कष्ट मिलने वाला है, ऊपर से तुम और आंसुओं की आहुति दे दो तो और बेचारे की हालत खराब होगी। तो रोने की बजाय भगवान के नाम का संकीर्तन करो, चाहे वो कोई भी हो। ये बात समझ में आए चाहे ना आए, देखो अगर जवान मौत भी हो जाए तो भी अगर वास्तव में आप उसे अपना मानते हो तो उसके कल्याण के लिए संकीर्तन, संकीर्तन न कर सको, अकेले हो तो भगवान के नाम का जप करो, संकल्प लेकर के कि मैं इनके कल्याण के लिए इतना जप करती हूं या करता, तो जप करो, उससे उनको फायदा होगा। रोने से ना तो आपको कुछ मिलना है ना उनको मिलना। और ये तो दुनिया भी जानती है कि 4 दिन रोना है वो ढोंग है सब, क्योंकि सब इस ढोंग का सब ढोंगी हैं, सब जानते हैं कि हम करते हैं जैसे हम करते हैं वैसे ये करते हैं। तो इसलिए रोना नहीं चाहिए मरने पर किसी के भी, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कीर्तन करें उनके लिए जो हमारे सगे संबंधी दिवंगत हो गए। तो यहाँ इन्होंने विलाप नहीं किया दर्द दरबाने, थोड़ा उन्हें थोड़ी देर की ऐसा लगा कि पिताजी थे हमारे चले गए, लेकिन अब उन्हें आनंद हुआ कि उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हुई है। तो जिन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हो उनके लिए तो शोक करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जिन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति न हुई हो तो आपका कर्तव्य है कि आप उनके लिए भजन करके उनको भगवान के धाम की प्राप्ति करा दो, तब तो आपका उनका संबंधी होना सार्थक है। नहीं तो महाराज संसार का बंधन नरक की प्राप्ति कराने वाला। अगर आप मानते हो कि भाई ये हमारे पति थे, हमारे पुत्र थे, हमारे पिता थे और हम ये हमें बहुत प्रेम करते थे, इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तो आपका कर्तव्य है कि 13 दिन तक, मृत्यु से 13 दिन तक उनके लिए कम से कम 2-3 घंटे खूब भगवान का नाम जपो और नाम जप के उनको समर्पित करो। तो इससे जरूर उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाएगी, भले ही वो पापी। अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, अवश्य मिलेगा। जैसे श्राद्ध, आप श्राद्ध करते हो तो जैसे किए हुए श्राद्ध का फल आपके संबंधियों को मिलता है, वैसे ही आपके द्वारा किए गए जप का फल भी उनको अवश्य मिलेगा। और 13 दिन तक तो जीवात्मा वहीं रहता है जहां वो जिस घर में मरा होता है। 13 दिन के बाद ही वो यमलोक की यात्रा पे जाता है और 13 दिन तक वो उस समय यमदूत उससे कहते हैं कि देख, इन्हीं के लिए तूने अपना जीवन बर्बाद किया था ना, अब इनसे कुछ करवा ले, अपने लिए कुछ करवा ले, देख तेरी ये क्या सहायता कर सकते हैं। तो उस समय वो कुछ अतिवाहक देह होता है, तो प्रेत देह में वो आपसे कुछ कह तो सकता नहीं, लेकिन आपसे मन ही मन इच्छा करता है कि भाई रोता है, कैसे भी मेरे लिए कुछ करते हैं। लेकिन वहां बैठ जाएंगे, बैठ करके बीड़ी फूकते रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, और माइयां अगर थोड़ी देर रोएंगी, आंसू बहाएंगी, फिर ये भी इनके भी गप्पे शुरू हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब इसको देख करके वो बेचारा और रोता है, अरे राम राम, ये मेरे लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं और पाखंड कर रहे हैं बस। तो भैया ये रोना, लोग भी ऐसे हैं, जाएंगे तो ये नहीं कि भाई थोड़ा मौन हो करके उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, अरे कैसे मर गए, अरे ये तो तुम्हें पहले ही पता है कि कैसे मरे, तब तो तुम आए हो।
लेकिन वहां आकर और पूछोगे कैसे मर गए, क्या हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। इतनी झूठ कपट पाखंड वही उसके लिए उसके निमित्त बैठ करके करते हैं। तो यमदूत कहते हैं देख तेरे कारण इतने लोग हैं जो निंदा चुगली और असत्य में प्रवृत्त हो रहे हैं, इसलिए तुमको इसका भी फल भोगना पड़ेगा। अब तुमने अपने सगे संबंधियों के लिए अच्छा किया कि बुरा किया? हाँ? बुरा किया। बुरे करने के लिए पैदा हुए हो। तो भगवान का जप करो या कीर्तन करो। कीर्तन करने में अगर आपको लगता है कि नहीं भाई जवान मौत हुई है, कैसे कीर्तन करें, तो ठीक है, चुपचाप माला लेकर के बैठ जाओ और उनके निमित्त संकल्प कर लो कि जो मेरे पुत्र हैं, पति हैं, जो भी कुछ आपके लगते हैं, मैं उनके निमित्त ये जप समर्पित करती हूँ। इस भाव से बैठ करके खूब 2-3 घंटे 4 घंटे जितना आप जप उनके लिए कर सकते हो, उससे बड़ा न तो कोई श्राद्ध है, न कोई दान है, न कोई धर्म है। वो सबसे बढ़कर है और उससे जो गति आपके संबंधी को मिलेगी वो किसी भी और कृत्य से संभव ही नहीं है। तो भैया एक तो भगवान का भजन करोगे तो आपके जो संबंधी हैं उनको लाभ होगा, और दूसरा जो भगवान का भजन आप करोगे तो आपके भी चित्त की शुद्धि अवश्य होगी। तो दोनों हाथों में लड्डू हैं आपके, अगर आप अपने सगे संबंधियों के लिए भजन करोगे। तो दृढ़ धनवा ने शास्त्रोक्त रीति से जो अपने पिता के लिए उन्हें करना चाहिए था उसका उन्होंने पालन किया। वो रोए गिड़गिड़ाए नहीं, ऐसे इधर उधर भगे दौड़े नहीं, उन्होंने वही किया जो उन्हें एक पुत्र को करना चाहिए था। तो आप सबका अपना अपना कर्तव्य है कि जो भी आपके सगे संबंधी हैं उनके लिए अवश्य आप भगवान के नाम का जप कीजिए, तो उनको अवश्य लाभ होगा। इसके बाद जब इनका संस्कार आदि हो गया तो दृढ़ धनवा कथा को और आगे बढ़ाते हैं कि बंद करें? टाइम हो गया? बढ़ा दें? तो दृढ़ धनवा एक दिन ये सोए हुए थे, लेटे हुए थे। उसी समय इन्होंने घोड़ों का हींचना, हाथियों की चिंगार और अपने मंत्रियों के द्वारा स्तुति, भाटों के द्वारा स्तुति, ये सब सुना। और सुनने के बाद इनको विचार हुआ, देखो मुझे जो सुख प्राप्त है ये इंद्र के लिए भी दुर्लभ है। मेरे पास निरोगी शरीर है, मेरे पास आज्ञाकारी 4 पुत्र हैं, 1 पुत्री है, मेरे पास गुणवती भार्या है, पत्नी है, और वो भी परम सुंदरी है, अप्सराओं से भी बढ़कर के उसका सौंदर्य है, और वो भी मुझे पूरी तरह मेरे प्रति समर्पित है। सगे संबंधी भी अगर सक्षम हो लेकिन वो आपको न पूछते हो, मान लो आपका बेटा बेटी कुछ बहुत बड़े पद पे हो और वो आपको घास न डालें तो फिर वो किस काम? लेकिन इनके पुत्र आदि बड़े वीर थे, बड़े बलवान थे, धर्मात्मा थे, लेकिन इनके आज्ञाकारी थे। पत्नी परम सुंदरी थी, लेकिन परम सुंदरी होते हुए भी आज्ञाकारिणी थी, पति सेवा में ही उसे अपने सौभाग्य को मानती थी। तो ऐसी पत्नी, इतना विपुल राज है, पूरी पृथ्वी पे इनका शासन था, सब बड़े बड़े राजा लाकर के इनको भेंट देते थे, इनके चरणों में शीश झुकाते थे। अगर ये सब भी हो और व्यक्ति के शरीर में रोग हो तो भी उसको उस सबका आनंद नहीं मिलता। तो निरोगी शरीर, आज्ञाकारी पुत्र, समर्पित पत्नी और विपुल असीम धनराशि, और जहां जाए जिधर जाए उधर ही उन्हें सम्मान, ऐसा यश। अब ये सब भी हो, व्यक्ति बाहर निकले और बाहर निकलते ही लोग उससे दुखी करने लगे तो भी व्यक्ति दुखी हो जाए, लेकिन सभी पूरी पृथ्वी में इनकी पूजा होती, कहां तक कि देवता भी इनकी स्तुति करते। ऐसे दृढ़ धनवा ने सोचा कि भाई ऐसा कौन सा मैंने पुण्य किया है जिसके प्रभाव से मुझको इतना बड़ा ऐश्वर्य मिला है, इतना बड़ा सुख मिला है।
तो ये सब विचार करते करते उनको रात्रि बीत गई। रात्रि बीतने के बाद ये सोचने लगे कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, कौन ऐसा है जो इस संबंध में मेरा मार्गदर्शन कर सकता है, किस मुनि के पास जाऊं, किससे पूछूं। अब यही विचार करते 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 रात बीती और सुबह ये उठे। उठ करके इन्होंने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। अर्घ्य जो है वो उगते हुए सूर्य को जो भी अर्घ्य देता है उसे अपने जीवन में पराजय नहीं देखने का। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्य का उदय होता है। जिस किसी भी कारण से आपके भाग्य में जो संकट है, कहीं ग्रह लगे हुए हैं, कुछ दोष आदि हैं, वो सब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से दूर हो जाते हैं। लोग कुंडली लेकर के भागते रहते हैं कि महाराज हमारी कुंडली देखो। अरे भैया, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दो, तुम्हारी कुंडली अपने आप अच्छी हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने से आपके भाग्य संबंधी जितने भी दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। तो इन्होंने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और अर्घ्य देने के बाद फिर अपने श्रृंगारशाला में गए। वहां जाकर के इनके जो परिचारक थे, सेवक सेविकाएं थी, उन्होंने इनके श्रृंगार किया। और श्रृंगार करने के बाद फिर ये अपने पुरोहितों को जाकर के प्रणाम किया। व्यक्ति को पद का इतना अभिमान न हो कि वो अपने गुरुजनों को और अपने माता पिता आदि को प्रणाम ही न करे। अब देखो कितना ऐश्वर्य है इनके पास। किसी के पास संभव है इतना बड़ा ऐश्वर्य? किसी के पास भी नहीं। लेकिन फिर भी जाकर के गुरुजनों को, जो इनके पुरोहित आदि थे, ब्राह्मणों को, सबको प्रणाम करते, सबका आशीर्वाद लेते। और आशीर्वाद लेने के बाद फिर इन्होंने विचार किया कि भाई अब हमें जंगल में शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए। तो ये शिकार खेलने भी गए। शिकार खेलते खेलते इससे पहले इन्हें वाल्मीकि जी मिले। महर्षि वाल्मीकि जी एक बार इनके सौभाग्य से इनके महल में आए और महल में आकर के तब इन्हें प्रसन्नता हुई कि भाई आज वाल्मीकि जी मेरे पास आए हैं, आज इनका मुझे दर्शन हुआ है। गुणवती भी बहुत सोचती थी क्या बात है, मेरे पति बड़े सोच में ही रहते हैं हमेशा। ये क्योंकि जिस दिन से इन्होंने ये विचार किया था उस दिन से हमेशा अपने आप में ही सोचते रहते थे कि कौन सा ऐसा पुण्य किया था मैंने, क्या ऐसा किया था जो इतने बड़े सुख की प्राप्ति हुई है। तो गुणवती भी सोचती थी कि मेरे पति जो है पता नहीं क्यों किसी विशेष विचार में मग्न रहते हैं, पहले जैसे हंसते खेलते थे वैसे अब नहीं है। तो एक दिन उसने पूछा भी, पतिदेव बताइए हमारा कोई अपराध हुआ है या पुत्रों की तरफ से कोई अपराध हुआ है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको खिन्न कर रही है, आप पहले जैसे नहीं, क्या कारण है? तो भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि अपनी पत्नी के पूछने पर जरूर देते थे, लेकिन उससे भी कुछ नहीं कहा। और फिर अचानक इन्होंने एक दिन देखा कि महर्षि वाल्मीकि जी इनके महल में पधारे हैं। तो बस उसी समय दौड़े और दौड़ करके उनका स्वागत किया, उनके चरण धोए और जो चरणों का धूलन था वो अपने मस्तक पे धारण किया। और मस्तक पे धारण करके इन्होंने मन में इन्हें पक्का निश्चय हो गया कि आज ये जो महात्मा आए हैं ये मेरे प्रश्न का उत्तर अवश्य दे सकते हैं। तो उन्होंने वाल्मीकि जी की सेवा की और सेवा करने के बाद उनसे प्रश्न किया। गीता में भगवान ने कहा है तद विधि प्रणपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ऐसे ही किसी से जाकर के नहीं पूछना चाहिए, पहले जाओ प्रणाम करो। तो दृढ़ धनवा ने पहले मुनि को प्रणाम किया, उनके चरण धोए और उनकी सेवा की। और सेवा करने के बाद इन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवान मेरे मन में एक ही विचार चलता है, एक ही बात बराबर मुझको अशांत के बैठी है कि ऐसा कौन सा मेरा पुण्य था जिसके प्रभाव से मुझे इतना विपुल ऐश्वर्य मिला। देखो ये पुरुषोत्तम मास की कथा में आपका आकर्षण इसीलिए होता है कि भाई जगत धनवा को इतनी संपत्ति मिल गई थी तो हमें भी मिल जाए। भगवान की प्राप्ति नहीं चाहिए, संपत्ति की प्राप्ति चाहिए। सही है कि झूठ है?
मिली, इतने दिन से सुन रहे, मिल गई संपत्ति। तो क्या, कहाँ गाड़ी गड़बड़ कहाँ है? क्यों गाड़ी रुकी हुई है आपको? आप तो इतने दिन से पुरुषोत्तम मास की कथा सुन रहे हो, तो दृढ़ धनवा की तरह संपत्ति मिल जानी चाहिए आपको, क्यों नहीं मिली अभी तक? जो करना चाहिए था वो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था उसको खूब मजे से कर रहे हैं, इसलिए संपत्ति नहीं मिली। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इन्होंने प्रश्न पूछा, वाल्मीकि जी के चरणों में निवेदन किया, कौन सा ऐसा पुण्य था जिससे मुझे इतने विपुल ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई है? संसार के जितने भी सुख सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, वो सब मुझे उच्च कोटि के प्राप्त है। ऐसा नहीं थोड़े मोड़े प्राप्त है, उच्च कोटि के प्राप्त है, विपुल प्राप्त है। ऐसा क्या मैंने पुण्य किया था? तो वाल्मीकि जी थोड़ी देर ध्यानस्थ हुए और ध्यानस्थ होकर के इनको बताने लगे। अब ये वाल्मीकि जी क्या बताएंगे ये कल बताएंगे हम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना करते हैं। हे पुरुषोत्तम प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं केवल आपका ही हूँ। इस जगत में केवल आप ही मेरे हैं। अतः हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। जगत व्यवहार करते समय प्रत्येक परिस्थिति में मुझे आपका ही स्मरण बना रहे। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपका ही है। अतः यह सब आपके ही समर्पित है। अब आप जैसा उचित समझें और जिसमें हम सबका हित हो, वैसी अपनी अहित की कृपा हम सभी शरणागतों पर बरसाने की कृपा करें। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है, परंतु आप एकमात्र सर्वज्ञ हैं। आप ही सर्वसमर्थ हैं। आप ही सर्वशक्तिमान हैं। हे सच्चिदानंद प्रभु, हे सर्वत्रयामी, मैं आपका ही अंश हूँ। अतः सर्वतो भावे आपको ही समर्पित हूँ। हे मेरे परम प्रिय प्रभु, आपसे बस एक ही प्रार्थना है, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो और सभी आपके भक्त हो जाएं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय। भारत माता की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्वतंत्रता महामहोत्सव की जय। बैठ जाइए, 2 मिनट की बात है।
आप शांति से जरा सुनिए। आदरणीय धर्मवीर सज्जनों, हमारी कथा अंतिम 2 दिन बाकी है, 1 दिन बाकी है, बस आज और कल हो गया है, कल का दिन बाकी है। हम नित्य रोज धर्म लाभ ले रहे हैं। हमारे परम आदरणीय संत के मुखाबिंद से हमने जो धर्म की ज्ञान गंगा में जो हमने डुबकियां लगाई, हम उनके बहुत आभारी रहेंगे। परंतु हमने जो 1 माह तक इनकी कथा सुनी, हम इनके ऋणी हो गए। वेद व्यास से जो जिन्होंने हमें आज इतनी धर्म की ज्ञान की बातें बताई, उसके लिए हम कल धन्यवाद स्वरूप इनको जो भी अपने मन श्रद्धा भक्ति से जो भी आप अपना उपहार, आप अपना भेंट जो भी करना चाहेंगे, वो बिल्कुल शांति मन से, शांति प्रक्रिया से, बिना कोई धक्का मुक्की किए आप कल आएंगे और इनका आदर सत्कार करेंगे। यही आपसे सबसे विनती है कि हमारी परंपरा है। अब आज हमें जो दान मिला है, स्वर्गीय अशोक मोहन लाल जी पवार की स्मृति में विराज बेन की ओर से मिला है 500 रुपया, 201 रुपया भारती बेन शाह की ओर से मिला है, 200 रुपया उत्सव खारवे पन्नू भाई की ओर से मिला है, 500 रुपया मोहन कारलेकर की ओर से मिला है, 500 रुपये कलाबाई की ओर से भेंट मिले हैं, 500 रुपये स्वर्गीय सूर्यकांत जी खारवे की स्मृति में मिले हैं, 501 रुपया स्वर्गीय मधुबेन दवे की स्मृति में मिले हैं, 501 रुपया आकाश कैलाश जवादे की ओर से मिले हैं, 500 रुपया मुकेश राधा किशन जी पाटीदार की ओर से मिले हैं, 500 रुपया शंकरलाल जी सागरे की स्मृति में मिले हैं, 1000 श्री कृष्णा भाई राठौर की ओर से मिले हैं, 101 रुपये भास्कर भाई की ओर से मिले हैं, 501 रुपये सावित्रीबेन जगदीश राठौर की भोपाल वालों की ओर से मिले हैं, 201 रुपये प्रमोद बाबूजी चौधरी की ओर से मिले हैं, 201 रुपये हरिओम भगवान दास जादव की ओर से मिले हैं, 1100 रुपये भरत भाई तारवाला की ओर से मिले हैं। सामग्री में 2 बोरे गेहूँ हमें पुनः टिकचंद भाई परिवार की ओर से मिले हैं। इन्होंने पहले भी हमें 1.5 क्विंटल आलू की भेंट दे चुके हैं। हरिओम हरिओम। यह एक पुस्तक है, दैनिक आराधना किसी की रह गई है, जिस किसी भी वो लिखे जाए। और आज 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए एक बार भारत माता की जय का नारा हम लगाएंगे, उसके बाद में आप निकालेंगे। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हरि ओम।
पते हर हर महादेव कुंडलिक वरदे हर विष्णु सीता कांत सुमरण जय जय राम श्री सद्गुरुनाथ